3 प्राइस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 प्राइस हैं, उनको बांटना है इन अ क्विज, एक क्विज में, क्विज कॉन्टेस्ट में। द वैल्यू ऑफ द सेकेंड प्राइज इज 5-6 द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज। जो सेकेंड प्राइज की वैल्यू है वो फर्स्ट प्राइज की कितनी है? 5-6 है। एंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्राइज इज 4/5 दैट ऑफ द सेकेंड प्राइज। जो वैल्यू है थर्ड प्राइज की वो 4/5 है किसकी? सेकेंड प्राइज की। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द थ्री प्राइजेस इज 150, यानी तीनों की कुल मिला के टोटल वैल्यू कितनी है? 150 रुपीज़ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो प्रत्येक प्राइस की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो इसमें दिया गया है वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइज इज 5-6 ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज। सेकेंड प्राइस की वैल्यू 5-6 है किसकी? फर्स्ट प्राइस की। एंड द वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइज इज 4/5 दैट ऑफ द सेकेंड प्राइज। और थर्ड प्राइस की वैल्यू सेकेंड प्राइस की 4/5 है। तो हम फर्स्ट प्राइस को लेट करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। अब फर्स्ट प्राइस की वैल्यू एक्स है। अब हम किसे मान लेट करेंगे? वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइस। सेकेंड प्राइस की क्या होगी वैल्यू? उसमें कहा है क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ सेकेंड प्राइस इज 5-6 द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस। यानी कि फर्स्ट प्राइस की कितनी है? 5-6। 5-6 जैसे लिखा है 5-6 सिक्स्थ, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 5/6। तो x का 5/6 यानी कि x इंटू 5/6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5x/6। अब हमें किसकी वैल्यू? थर्ड प्राइस की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस। अब क्या दिया गया था? थर्ड प्राइस इज 4/5 दैट ऑफ द सेकेंड प्राइस। यानी कि सेकेंड जो थर्ड प्राइस है सेकेंड प्राइस की कितनी है? 4/5 है। तो सेकेंड प्राइस क्या था? 5x/6 और इसकी कितनी है? 4/5 यानी कि 4/5। 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x, यहाँ पे 2 तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो थर्ड प्राइस की वैल्यू 2x/3 आ गई। अब हमें तीनों प्राइस की वैल्यू पता चल गई। तो अब क्या कहा क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ द थ्री प्राइजेस इज 150। तीनों प्राइस की टोटल वैल्यू कितनी है? 150 है। तो हम तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट प्राइस प्लस सेकेंड प्राइस प्लस थर्ड प्राइस इज इक्वल टू 150। अब हमारा फर्स्ट प्राइस क्या था? फर्स्ट प्राइस था x, तो यहाँ पे x लिखेंगे प्लस सेकेंड प्राइस 5x/6, थर्ड प्राइस 2x/3 इज इक्वल टू 150। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर दो। 6 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से क्या होगा? 6x हो जाएगा। 1 का इसमें डिवाइड देंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 6 में डिवाइड दिया तो 6, 6 का इसमें किया तो ये 6x, 6 1 जा 6 तो ये क्या हो जाएगा? 5x, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 150। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। 6 4 10 5 15, ये क्या हो जाएगा? 15x/6 इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 150। 15 हमारा मल्टीप्लाई में है तो 15 हमारा डिवाइड में हो जाएगा, और 6 डिवाइड में है तो 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 15 से ये कट करेंगे तो 10 टाइम होगा। 10 6 जा 60, यानी कि यहाँ से हमें x की वैल्यू है वो कितनी मिल गई? 60। यानी कि ये हमारी किसकी निकल आई? फर्स्ट प्राइस की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट प्राइस को हमने लेट किया था को
एक्स लेट किया था तो ये हमारा क्या निकल आया, फर्स्ट प्राइस निकल आया, फर्स्ट प्राइस निकल आया। अब हम सेकेंड प्राइस देखते हैं। सेकेंड प्राइस को हमने क्या लेट किया था, 5x/6, ये आया था हमारा सेकेंड प्राइस। तो 5x/6, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 60/6, 6 10 जा 60, 10 5 जा 50। तो सेकेंड प्राइस की वैल्यू कितनी निकली, 50, ये रुपीज़, ये 50 रुपीज़। अब थर्ड प्राइस हमें क्या दिया था, थर्ड प्राइस दिया था हमें 2x/3, तो 2x/3, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 60/3, 3 से इसको कट करेंगे तो 20 टाइम कट होगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 रुपीज़। अब हमें तीनों प्राइस की वैल्यू पता चल गई, फर्स्ट की हमारी 60 है, सेकंड की 50 रुपीज़ और थर्ड की 40 रुपीज़।